बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस क्लास में हम पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो थ्योरम 2.3.1 है पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। गिवन एनी n पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन दैट हैव डिस्टिंक्ट x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट x कोऑर्डिनेट्स। देन देयर इज अ यूनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 और लेस हुज ग्राफ passes through those points। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर कुछ पॉइंट्स फॉर इंस्टेंस गिवन है, लेट्स से कि कुछ पॉइंट्स इस तरह से हमें गिवन है, इनकी वैल्यूज हमें लेट्स से गिवन है। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को यूज करते हुए एक कर्व जो है वो फिट कर सकते हैं यूजिंग लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से करेंगे। अब लेट्स से यहाँ पे हमारे पास फॉर इंस्टेंस 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, तो n=6 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, जो यहाँ पे कहा हुआ है कि n पॉइंट्स गिवन एनी n पॉइंट्स, तो अगर n=6 पॉइंट्स हमें गिवन है तो फिर हम n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी 5 डिग्री का या उससे लेस डिग्री का पॉलिनोमियल जो है वो फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमें मालूम है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास है उसकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं a0 + a1x +a2x² प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन आर कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब देखें अगर फॉर इंस्टेंस हमें पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से x1 y1। ठीक है, देन x2 y2 एंड x3 y3 एंड सो ऑन। तो हमें पता है अगर हमारे पास इन पॉइंट्स से कोई इक्वेशन मिलती है या इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली जो भी इक्वेशन होगी, जो भी इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वो फॉर इंस्टेंस ये इक्वेशन है, तो अगर मैं x1 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग y1 मिलेगा। ठीक है, तो y1 इक्वल हो जाएगा a0 + a1x1 +a2x² प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली y2 हो जाएगा a0 + a1x2 +a2 सॉरी यस a2x²। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरह से वाई एन जो है वो इक्वल हो जाएगा a0 + a1xn +a2xn² एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से जो है हम पॉलिनोमियल्स जो है वो फिट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो लीनियर सिस्टम्स होते हैं वो ax=b फॉर्म के होते हैं, वेयर a जो है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, वेक्टर्स होते हैं, x जो है वो अननोन वेरिएबल होता है। ठीक है, ये अननोन वेरिएबल है, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है। और b जो है हमारे पास वो राइट हैंड वेक्टर है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं a−1 b से, या जो है वो रॉ एक्चेलॉन फॉर्म्स एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है हमने पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए। ठीक है, गिवन पॉइंट से। तो अब देखें ये तो nth डिग्री पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं n-1 डिग्री की। ठीक है, अगर n पॉइंट्स गिवन है तो n-1 डिग्री की का पॉलिनोमियल जो है वो बनेगा। ठीक है, या उससे लेस का। सिमिलरली ये इक्वेशंस हमने बनाई, ठीक है, फॉर एवरी y y1 y2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं a0 a1 a2 an-1 ये अननोन्स हैं। ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये कांस्टेंट्स हमने फाइंड करने हैं। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर एक्स है वो हमारा ये कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, a0 a1 टू an-1। ठीक है, ये हमारे पास एक्स और बी जो है वो होगा बेसिकली राइट हैंड वेक्टर जो कि y की वैल्यूज है। ठीक है, यानी y1
y2 टू yn-1 ये हमें गिवन होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो एक कोऑर्डिनेट उसमें x का होगा और एक y का होगा। सिमिलरली जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम ए मैट्रिक्स कहते हैं, अब देखें ए नॉट का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ए नॉट की प्लेसेस पे ये 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे x1, ठीक है ना, a1 के साथ, क्योंकि x1 की वैल्यू हमें जाहिर है मालूम है, तो यहाँ पे आ जाएगा x1, ठीक है, x2 सो ऑन टू xn-1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे x1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखें a2 का कोफिशिएंट a2 के साथ जो है हमारे पास x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर सो ऑन टू xn-1 स्क्वायर, और ये आगे चलता रहेगा। इसी तरह से x1 पावर n-1, जितने डिग्री का हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, अगर n हमें गिवन है, और इसी तरह यहाँ पे xn-1 पावर n-1, ठीक है, इस तरह से हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमने पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट्स। अब देखें यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई 4 पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से 1,3 ये पॉइंट है, ठीक है, 2,-2 लेट्स से ये पॉइंट है, ठीक है, एंड सॉरी इसको यूं कर लेते हैं, 1,3 लेट से ये पॉइंट है, 2,-2 लेट से ये पॉइंट है, ठीक है, एंड 3,-5 लेट से हमारे पास ये पॉइंट है, एंड 4,0 हमारे पास लेट से ये पॉइंट है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल हमें इस तरह का मिलेगा जो कि इन पॉइंट से पास हो रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो अब हमने देखना है एग्जैक्टली वो पॉलिनोमियल है क्या। तो अब देखें 4 पॉइंट्स गिवन हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4, ठीक है। अब 4 पॉइंट्स गिवन है तो हमें पता है कि हम थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं मैक्सिमम, या उससे कम, या थर्ड डिग्री मैक्सिमम फिट कर सकते हैं। तो अब देखें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे 1 1 1, सारे वंस आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पे x1 x1 x2 x3 x4, ठीक है, फिर यहाँ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली x1 क्यूब x2 क्यूब x3 क्यूब एंड x4 क्यूब, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें फिट करना है तो हम क्यूबिक टर्म तक जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो b है राइट हैंड वेक्टर, वो y की वैल्यूज हैं 3 3 -2 -5 और ये 0, 3 -2 -5 और ये 0, ये भी वेक्टर है। और राइट हैंड वेक्टर जो हमारे पास होगा वो होगा a0 a1 a2 एंड a3, ठीक है। अब तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा ax इक्वल्स टू b, ठीक है, वेयर a और b हमें पता है और x हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, x फाइंड करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स a का विद y, ठीक है, ये y वैल्यूज है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो ये बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमें ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो बेसिकली क्या होंगी, a0 a1 a2 a3 की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा y इक्वल्स टू 4 + 3x -5x स्क्वेयर प्लस x क्यूब। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई भी करेगा, और इसको ग्राफिकली अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह का पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर जो वैल्यूज हमें गिवन है, जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, उसके बीच का कोई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए या कोई बीच की वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 से लेके 4 तक है x की रेंज, ठीक है।
तो 1 2 3 4 पे तो एग्जैक्ट हमें वैल्यूज गिवन है y की, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस मुझे 1.45 पे वैल्यू निकालनी है y की, तो मैं पॉलिनोमियल जो हमें मिला है उसमें ये 1.45 प्लग करूंगा तो मैं कोरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं कि अगर आपको एक रेंज दी हुई है x की, ठीक है, और इस तरह के वैल्यूज दिए हैं और उस रेंज में आप कोई और वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये इंटरपोलेशन है। ठीक है, इस तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एग्जांपल है हमारे पास, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 whose ग्राफ पासेस थ्रू these पॉइंट्स। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम मैक्सिमम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं जो कि इस फॉर्म का होगा a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर। तो जो a मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह बनेगा, 1 1 1। ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ आ जाएगा x1 x2 x3, यहाँ x1 स्क्वायर, यहाँ x2 स्क्वायर, यहाँ x3 स्क्वायर, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। और जो राइट हैंड वेक्टर है b वो हमारे पास क्या है, 6 3 2। और अननोन्स हमारे पास हैं जो कि x वेक्टर है a0 a1 एंड a2। ठीक है, तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और फिर उसको हम रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में लेके जाएंगे। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको हम रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा लेफ्ट साइड पे, और जो है ये वैल्यूज हैं यहाँ पे ये इन कांस्टेंट की वैल्यूज होंगी a0 a1 और a2 की। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी y की वो आएगी 11 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी इस पॉलिनोमियल की। ये इसका ग्राफिकली भी आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास है। अब देखिए ये एग्जांपल है, मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम एनिमी टेरिटरी एंड इट्स पोजीशन इन फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय रडार ट्रैकिंग डिवाइस एट द फॉलोइंग पोजीशंस। ठीक है, अब देखें मिसाइल फायर्ड हुआ है टेरिटरी से, उसके रडार ने डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लोकेशंस लिए हैं। एट 0 इसकी जो हाइट है वो 0 है। ठीक है, अच्छा एट 250, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 8 माइल्स है। ठीक है, और ये इसकी पोजीशन दी हुई है। ठीक है, और ये हाइट है कॉरेस्पॉन्डिंग है 15 माइल्स जब हाइट है तो पोजीशन उसकी 500 है। सिमिलरली जब 19 माइल्स हाइट है तो 750 है, एंड सिमिलरली जब 20 है तो 1000। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दिए हुए, अब हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल फिट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो बेसिकली पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है। ठीक है, मिसाइल अगर कोई फायर्ड हुआ है तो जाहिर है उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक होगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ से मिसाइल फायर हुआ है, ठीक है, तो ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी और जाके वो हिट करेगा कहीं पे। ठीक है, अब हमें इसका मतलब ये है कि पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है तो हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो इसके लिए फिट करेंगे, जबकि हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी हम फोर्थ डिग्री तक का पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि अगर n पॉइंट्स हैं तो n-1 डिग्री का हम पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत यहाँ पे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की है तो हम सिर्फ इससे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फिट करेंगे। ठीक है, तो अब देखें इसके लिए हम कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब देखें मैट्रिक्स ए जो होगा, चूंकि हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं तो 1 1 1। ठीक है, और ये देखें सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर। ठीक है, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म्स तक जाएंगे। ठीक है, ये x की पावर 0 की टर्म्स होती हैं सारी, ये x पावर 1 और ये x स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे x1 हमारे पास जो गिवन है वैल्यूज, ये गिवन है 0 0.25 0.5 0.75 एंड 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप देख देख सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, ये 250 500 750 एंड 1000, इसको किलो माइल्स में बेसिकली जो है वो कन्वर्ट किया है डिवाइड बाय 1000 करके। ठीक है, ताकि आसानी हो, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर भी करना है वैल्यूज को। इसी तरह यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0.25 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 0.75 का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली राइट हैंड वेक्टर हमारे पास जो है वो क्या गिवन है,
वो ये वैल्यूज हैं 0, 8, 15, 9, 0, 8, 15, 19 एंड 20। ठीक है, ये भी माइल्स में है, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं किलो माइल में। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, इनको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब एक्स वेक्टर हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है हमें सिर्फ 3 कोफिशिएंट्स चाहिए, क्योंकि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारे पास इस फॉर्म का होगा। ठीक है, तो हमें A0, A1 और A2 चाहिए। ठीक है, तो A0, A1 एंड A2। तो ये हमारे पास जो है ना सिस्टम बन जाएगा AX इक्वल्स टू B, और फिर इस सिस्टम से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है A। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, बल्कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास ये है ए मैट्रिक्स ये है। ठीक है, तो AX इक्वल्स टू B का सिस्टम बन जाएगा, और इसको हम जो है वो उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे सिंपल, 1, 1, 1, 1 और 0, 0.25, 0.5, 0.751, 0, 0.625, 0.25, 0.56251, और यहाँ पे हम 0, 0.008, 0.015, 0.019 एंड 0.02। ठीक है, इस सिस्टम को हम सॉल्व करके इसका जो है वो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन जो हमने पढ़ा था वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लीस्ट स्क्वायर यूज किया है। लीस्ट स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि A ट्रांसपोज AX इक्वल्स टू A ट्रांसपोज B से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स हैं, इनसे हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं और हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं गिवन पॉइंट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।